हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं संदीप सर और आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ जीनियस उड़ान में। आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं ट्रिगो का एक्सरसाइज 8.1। और एक्सरसाइज 8.1 जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। पिछले क्लास में हमने बताया था कि अगर एक किसी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान पता हो तो अन्य का कैसे निकालते हैं। 3-4 तरह का क्वेश्चन हम लोग देखे थे, लेकिन कभी कभी त्रिभुज से संबंधित आ जाता है प्रश्न तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, प्रश्न को बना नहीं पाते हैं। तो उस तरह का सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए इस वीडियो को हम लेकर के आए हैं। तो शुरू करने से पहले हम चाहते हैं कि मेरे अगर चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो आपके पास तेजी से पहुंचे। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें ताकि अगर जो भी बच्चा एग्जाम देने वाला है वह इससे वंचित ना रहे, इसका लाभ उठा पाए। यही अंतिम समय है, बस कुछ ही पल का समय आप लोगों के पास बचा है और इस पल को बर्बाद नहीं करना है। हमें पूरा जी जान लगा देना है पढ़ाई में। हम भी वादा करते हैं कि आप लोग से 4 गुना मेहनत हम आप लोग के लिए करेंगे। आपके रिजल्ट को एक से बेहतर बनाने में हम अपना पूरा योगदान करेंगे। तो आइए बिना कुछ देरी के अब स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग को बता दें एक्सरसाइज 8.1 परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब जैसे यहाँ पे कह रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, एक त्रिभुज एबीसी है जिसका बी कोण क्या है, समकोण है, और AB बराबर 24 सेंटीमीटर है और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। हमें मान निकालना है साइन A कॉस A साइन C कॉस C का। तो कैसे निकालें। दूसरा क्वेश्चन है आकृति 8.3 में। अब चूंकि आकृति आप लोगों के पास कुछ इस प्रकार से है 8.3 में, और इसमें त्रिभुज पी क्यू और आर, इसमें जो कोण हमारा क्यू है यह 90 डिग्री का कोण समकोण त्रिभुज है। और यहाँ पे कह रहा है कि 10p कॉट कॉट आर का मान क्या करना है, निकालना है। तो हम क्वेश्चन बताएंगे तो आप लोगों को उसमें बता दिया जाएगा। फिलहाल के लिए अब क्वेश्चन नंबर इसी तरह 3 है 4 है, तो बारी बारी से देख चलते हैं, एक एक क्वेश्चन को समझते हैं। और ऐसे बकवास किया जाएगा तो समय वेस्ट होगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। हम वीडियो को लंबा नहीं करना चाहते हैं तो आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा इसको क्वेश्चन को छोटा कर लिया जाए। साइड में करते हैं। प्रश्न दिख रहा है, साफ सुथरा दिख रहा है, क्लीन दिख रहा है। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। कह रहा है प्रश्न कि त्रिभुज एबीसी में जिसका बी कोण क्या है, समकोण। त्रिभुज एबीसी में बी कोण समकोण है। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं। एक क्या बनाते हैं, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं, अच्छा रहेगा। आप लोगों को क्लियर नहीं दिख रहा। अब चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 को बनाने चलते हैं। तो इसमें कह रहा है कि त्रिभुज त्रिभुज एबीसी। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं एबीसी जिसका बी कोण क्या हो, समकोण है हो, यानी 90 डिग्री का हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक कोण बनाते हैं, समकोण त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज। कह रहे हैं कि बी कोण ए बी सी, बी कोण कितना डिग्री का, 90 डिग्री का। समकोण मतलब होता है 90 डिग्री। तो यह ए हो जाएगा, यह बी हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, एक त्रिभुज एबीसी जिसका बी कोण क्या है, समकोण है, यानी 90 डिग्री है। उसके बाद से कह रहे कि ए बी कितना है, 24 सेंटीमीटर। तो ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और बीसी 7 सेंटीमीटर। बीसी कितना कह रहा है, 7 सेंटीमीटर। उसके बाद से कह रहा है कि निम्नलिखित का मान निकालने, साइन ए कॉस ए। तो साइन ए कॉस या किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालना हो तो तीनों पता होना चाहिए, पी बी और एच। तो चूंकि यहाँ पर अगर ए से देखें तो सामने वाला लंब हो जाएगा, ये वाला आधार हो जाएगा। तो लंब आधार से तो केवल काम चलने वाला नहीं है, हमको कर्ण भी चाहिए, तो कर्ण निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज एबीसी में बी कोण बराबर कितना डिग्री है, 90 डिग्री दिया। और इसको क्या बोला जाता है, समकोण। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। ठीक है, और उसके बाद से हमारे पास ए बी का मान दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर।
बीसी का मान दिया है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमें क्या निकालना है पहले, एसी। तो एसी बराबर होता है एसी का स्क्वायर, चूंकि हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से कि एसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है 90 के सामने वाला एसी। तो एसी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हमें एसी का स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा। तो रूट अंडर हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा एसी बराबर रूट अंडर ए बी का मान कितना है 24, तो 24 का द होल स्क्वायर, अब प्लस बीसी का मान कितना है 7, तो 7 का द होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा एसी बराबर रूट अंडर 24 का स्क्वायर कितना। देखिए स्क्वायर निकालने का आप लोग को एक तरीका बताते हैं, एक ट्रिक बताते हैं। 24 का स्क्वायर निकालना है ना, 24 का, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 4 का स्क्वायर 16, और 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 4 को डबल अंक में 0 और 4 लिख सकते हैं। एक अंक छोड़ दीजिएगा, 4 दूना 8, 4 दूना कितना होगा 8, 8 दूना 16, तो यहाँ पे 16 लिख देना। अब जोड़ देना है 6, ये हो जाएगा 6 1 7, 4 1 5 0, यानी 5 से कितना आ रहा है 76, 576 प्लस 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा एसी बराबर रूट अंडर 576 अब प्लस 49 कितना हो जाएगा 625, 625, 625 का वर्गमूल कितना होता है 25 सेंटीमीटर। तो इसका मान कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। बोलिए मेरे प्यारे छात्रों, बोलिए किसी प्रकार का दिक्कत है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए, हम समझाने के लिए तैयार हैं। या अगर दिक्कत होगा तो एक बार फिर से वीडियो को पीछे करके बैक करके आप लोग देखिए, जब तक दिमाग में समझ में ना आ जाए, जब तक पूरे अच्छे से समझ में नहीं आए, तब तक देखते रहिए वीडियो को। इतना जानिए कि उसको दिमाग में किसी तरह बैठा लेना है, समझ लेना है, किस तरह का कोई भी क्वेश्चन है तो उसको छोड़े ना, हवा में उड़ाते हैं। तो आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अब हमें निकालना है किसका मान, एक नंबर में कह रहा है कि साइन ए कॉस ए, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे चूंकि साइन ए बराबर, चूंकि ए से देखा जा रहा है, कहां से देखा जा रहा है ए से, कहां से देखा जा रहा है ए से, तो साइन थीटा बराबर आप लोगों को बताया गया है पी बटा एच, लंब बटा कर्ण। तो 90 के ठीक सामने वाला क्या होता है, 90 के ठीक सामने वाला क्या होता है कर्ण होता है। तो पी बटा एच, तो अगर ए से देख रहे हैं, साइन कह रहा है ए साइन ए, एक और आए तो ए के पास जाएंगे, तो ए के पास जाएंगे तो ए के ठीक सामने वाला क्या होता है लंब। तो साइन का रिलेशन लंब के साथ होता है, तो बीसी अब बटा कर्ण, तो कर्ण क्या होगा एसी। तो बीसी का मान बोलिएगा कितना होगा 7, अब बटा एसी का मान कितना 25, यह आप लोग का आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह से निकालना है कॉस ए, तो कॉस ए, तो कॉस ए से जब देखेंगे तो इसके ठीक सामने वाला क्या होगा लंब होगा, 90 के ठीक सामने वाला क्या होगा कर्ण होगा, तो आधार यही ना होगा, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कोण, आधार बटा कोण, बी बटा एच, बी बटा एच, बी बटा एच। तो हमारा बी क्या हो रहा है ए बी, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी अब बटा क्या ए सी। तो ए बी का मान कितना 24, ए सी का मान कितना 25, यह आप लोगों का दूसरा आंसर हो जाएगा 25 है 25। बोलिए कोई दिक्कत है, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है। अब 2 नंबर में कह रहा है कि साइन सी कॉस सी का मान निकाले, साइन सी कॉस सी। अब सी से देखना है, पहले हम ए से देख रहे हैं, तो अब कहां से देखना है सी से, सी से देखेंगे, तो सी से देखेंगे तो इसके ठीक सामने वाला क्या होगा लंब होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन सी बराबर साइन सी, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा साइन सी बराबर, अब सी कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि सी क्या कह रहा है सी, अब सी कह रहा है तो सी से देखेंगे, कहां से देखेंगे सी से, तो सी से देखेंगे तो इसके ठीक सामने वाला क्या होगा लंब। अब साइन का रिलेशन लंब बटा कर्ण क्या होता है लंब, लंब ऊपर वाला लंब, लंब बटा कर्ण, तो लंब सी के ठीक सामने वाला लंब, लंब क्या होगा ए बी
अब बटा कर्ण क्या हो जाएगा AC। ठीक है, तो AB का मान कितना हो जाएगा 24, अब बटा AC का मान कितना हो जाएगा 25। ठीक है, एंड अब निकालना है क्या cos C। तो cos C, तो cos C से जब देखेंगे तो cos में इस सामने वाला थीटा का ठीक सामने वाला लंब, तो cos में लंब की तो कोई जरूरत होती नहीं है, आधार और कर्ण की जरूरत। तो यह कर्ण तो फिक्स है 90 के सामने वाला, तो आधार होगा BC, BC अब बटा कर्ण क्या होगा AC, तो AC। ठीक है, अब BC का मान कितना, BC का मान कितना दिख रहा है 7, तो रख देंगे 7, अब बटा AC का मान कितना दिख रहा है 24, तो रख देंगे 24। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब क्लियर हुआ। बोलिए किसी को कोई दिक्कत है? दिक्कत नहीं है तो एक बार देख लीजिए, अगर दिक्कत होगा तो पूछ लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, इससे हम क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। ठीक है, देख लीजिए, कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए। दिक्कत है? दिक्कत है? नहीं है? आगे बढ़ा जाए? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले इसको क्लियर कर लिया जाए। चलिए भाई क्लियर कर लिया जाए। बाबू आप देखिए क्वेश्चन नंबर, देखिए इस चूंकि आकृति वाला क्वेश्चन है, इसमें कुछ डाटा मिसिंग है, इसको बाद में बताएंगे। सबसे पहले इन दोनों क्वेश्चन को क्या कर लिया जाए, क्लियर कर लिया जाए। इन दोनों क्वेश्चन को क्लियर कैसे करेंगे अब देखते हैं, थोड़ा सा इसको। दो क्वेश्चन हमारे पास है, इसको 3 नंबर और 4 नंबर क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, क्लियर करते हैं। हाँ भाई, थोड़ा सा क्वेश्चन मिसप्रिंट था 3 नंबर, तो क्वेश्चन नंबर 3, 2 नंबर मिसप्रिंट था, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। अब क्लियर करने के लिए देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तो आप सिस्टमेटिक ढंग से बनाइएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि साइन ए बराबर 3/4 है। साइन ए बराबर क्या है 3/4, साइन ए बराबर 3/4, साइन ए बराबर 3/4, तो कह रहा है कि cos ए tan ए का मान निकाल। तो आप लोगों को पता है कि साइन में ऊपर वाला जो होता है वो P होता है, नीचे वाला क्या होता है H होता है। ठीक है, साइन में ऊपर वाला P होता है, नीचे वाला क्या होता है H होता है। क्वेश्चन हो गया, ठीक है देखते हैं। तो ऊपर वाला इसमें क्या होगा, P होगा, नीचे वाला क्या होगा H होगा। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि हमारे पास P बराबर हो जाएगा 3, H बराबर हो जाएगा 4, अगर हम B निकाले तो रूट अंडर होता है B बराबर H² माइनस P²। तो रूट अंडर H की जगह H का मान कितना 4, तो 4 का द होल स्क्वायर माइनस P की जगह P का मान तो 3 का द होल स्क्वायर। तो रूट अंडर 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, और 16 में से 9 जाएगा तो कितना होगा, 16 में से 9 जाएगा तो कितना होगा 7। क्योंकि 7 का रूट नहीं निकल, 7 का वर्गमूल नहीं निकलता है, 7 का वर्गमूल नहीं निकलता है, तो वैसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा रूट अंडर 7। ठीक है, ये आ गया किसका मान, B का मान। अब हमें निकालना है किसका मान, अब यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए cos A बराबर, तो cos A बराबर cos थीटा बराबर होता है B/H, B/H। तो B का मान बोलिएगा, B का मान अभी अभी फ्रेश निकला है, अभी ताजा निकला हुआ है, कितना √7, अब बटा H का मान, H का मान 4, तो 4। ठीक है, एंड उसके बाद से निकालना है हमें 10, तो 10A, तो 10A बराबर P/B, क्या होता है फॉर्मूला, P/B लंब बट्टा आधार। तो P का मान बोलिएगा, P का मान 3, अब B का मान √7। तो यह आपका आंसर है। बोलिए कोई दिक्कत है? दिक्कत है तो बोलिए, अगर कहीं भी दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या नंबर दिया गया उस पर कॉल कर सकते हैं।
अगर समझ में नहीं, एक बार और वीडियो को बैक करके देख लीजिए, पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत है? नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, इसको क्लीन कर लिया जाए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 लिखेंगे सॉल्व, जो कि हमारे पास है 15 कॉट ए बराबर 8। ठीक है, 15 कॉट ए बराबर 8। तो यहाँ पे कॉट ए बराबर हो जाएगा, ये गुणा में तो कहाँ भेज देंगे, भाग में। तो 15/8 कितना, 15 यहाँ पे हो जाएगा। इसलिए देखिए गुणा में तो कहाँ, देखिए प्रश्न में दिया है 15 कॉट ए बराबर 8, 15 कॉट ए बराबर 8, 15 कॉट ए बराबर 8। अब कह रहा है तो यहाँ पे गुणा में तो कहाँ भेज देंगे, भाग में। तो इसलिए हो जाएगा कॉट ए बराबर 8 बट्टा कितना, 15, 8/15। ठीक है, अब चलिए, अब आप लोग को पता है कॉट में ऊपर वाला क्या होता है, बी होता है, नीचे वाला क्या होता है, पी होता है। ऊपर वाला क्या होता है, बी होता है, नीचे वाला क्या होता है, पी होता है। अगर हम तो पी और बी पता है तो क्या निकालेंगे, एच, क्योंकि तीनों चाहिए हमको, तीनों रहना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि बी बराबर 8, पी बराबर 15, तो इसलिए एच बराबर हो जाएगा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट अंडर पी के जगह पी का मान 15, 15 का द होल स्क्वायर, और बी के जगह बी का मान 8, 8 का द होल स्क्वायर। रूट है तो रूट 15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64। 225 में अगर हम 64 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 और 5 9, 6 व 2 8, 289। 289 का वर्गमूल क्या होता है, अब देखिए 289 का वर्गमूल निकालते हैं। अब देखिए दाहिने साइड से जोड़ा, एक आएगा 1 8 9, ठीक है, 1 1 2, 3 से नहीं 7 से, 7 से कटाते हैं, 17, 17 आएगा। 7 7 49, 7 दूना 14, 4 18, कितना आएगा 17, 17 आ जाएगा 17। ठीक है, अब यह आ गया तो कह रहा है कि साइन ए सेक ए का मान निकाल। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए साइन ए बराबर, साइन ए बराबर पी बट्टा क्या होता है, एच, पी बट्टा एच। तो पी का मान हमारे पास कितना है, 15, तो 15 अब बट्टा एच, एच का मान कितना है 17, तो 17 एंड सेक न पूछ रहा है, सेक पूछ रहा है। सेक ए बराबर, सेक ए बराबर हो जाएगा, सेक ए बराबर हो जाएगा, सेक ए बराबर सेक थीटा बराबर एच बट्टा बी होता है। एच बट्टा क्या होता है, बी, एच बट्टा क्या होता है, बी। तो एच बट्टा बी, तो एच के जगह एच का मान कितना 17, अब बट्टा बी के जगह बी का मान कितना 8, तो 17 बट्टा कितना हो जाएगा 8। बोलिए कोई दिक्कत है? तो आज हमने क्लियर किया एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 को नहीं, क्योंकि उसका क्लियर डाटा क्वेश्चन में टाइप नहीं हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को क्लियर किए हैं। इसी तरह का आप लोग अगर वीडियो चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबाएं, ताकि कोई भी वीडियो सबसे तेजी, सबसे फास्ट आप लोग के पास पहुंचे। हमारा एक ही लक्ष्य है कि आपके रिजल्ट को बेहतर से बेहतर बनाया जाए। और आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद कल। और जय हिंद, जय भारत। आप लोग भी जय हिंद जय भारत एक बार कमेंट कर दीजिए, और जय हिंद जय भारत के नारे के साथ आज का विदा चाहते हैं।